हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज ऑन कोडिफिकेशन। और ये सीरीज मैं उनके लिए लेके आ रहा हूं जो अभी इस समय जो न्यू डेवलपर्स हैं या जो डेवलपर्स ऑलरेडी एक्सपीरियंस हैं और जो इंटरव्यू के इन प्रोसेस में हैं या इंटरव्यू देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो सीरीज लेकर आया हूं। तो लोग जो इंटरव्यू दे रहे हैं या देने वाले हैं, वो इंटरव्यू में अक्सर कई बार ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो उनके इंटरव्यू को काफी हार्म पहुंचाता है। तो उनमें से एक क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, जो कि है आई इन्यूमरेबल वर्सेस आई क्यूरेबल, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आई इन्यूमरेबल एंड आई क्यूरेबल। इसका डिफरेंशिएशन अगर आपने थ्योरी पढ़ के बता दिया तो इंटरव्यूअर में पॉसिबल इंप्रेस हो, बट अगर आपने इसका प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन अगर आपने उसको समझाया प्लस आपने उसको प्रैक्टिकली एग्जांपल्स दिए इसके, तो मे पॉसिबल वो और जल्दी इंप्रेस होगा। सेम इसी एग्जांपल में अगर मैं बोलूं कि आप 5 पॉइंट बोलते हो इसके कंपैरिजन के लिए, रादर आप एक ऐसा पॉइंट बोलो जो इसके कंपैरिजन को जस्टिफाई करता है, जो कि हम अभी इसके डेमोन्स्ट्रेशन में देखने वाले हैं। तो पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे कि कितने इसके पॉइंट्स हैं, क्या क्या डिफरेंशिएशन है, एंड देन आफ्टर हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे जो इसका मेन की पॉइंट है। अगर आप वही की पॉइंट अगर आप इंटरव्यूअर को बताते हो तो इंटरव्यूअर में भी जल्दी इंप्रेस हो जाए, रादर देन 5 डिफरेंट थ्योरेटिकल पॉइंट्स देने से अच्छा। ओके, तो चलिए पहले हम इसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स देखते हैं, देन एक डेमो देखेंगे, और वही डेमो एक इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको आपके इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प करेगा। और गाइस, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज आप जाके इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं ऐसे इंटरव्यू के वीडियो की सीरीज अभी और कंटिन्यू रखने वाला हूं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाने वाला हूं। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है जो कि मुझे आपके लिए बनाना चाहिए उस पर वीडियो, तो प्लीज कमेंट करिए नीचे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारी ये इंटरव्यू की क्वेश्चन की सीरीज कैसी लगी। तो अब नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं जहां पे हम थ्योरेटिकल पॉइंट्स पढ़ेंगे। अब हम आई इन्यूमरेबल और आई क्यूरेबल के थ्योरेटिकली पॉइंट्स जो डिफरेंशिएट करते हैं इन दोनों को वो देख लेते हैं। तो उनमें से पहला पॉइंट है आई इन्यूमरेबल एग्जिस्ट इन सिस्टम डॉट कलेक्शंस। तो सिस्टम डॉट कलेक्शंस जो डॉटनेट फ्रेमवर्क से ही चला आ रहा है, तो आई इन्यूमरेबल जो है वो शुरू से ही सिस्टम डॉट कलेक्शन का पार्ट रहा है या उससे डिराइव हुआ है। तो चलिए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, आई क्यूरेबल एग्जिस्ट इन सिस्टम डॉट लिंक्यू। तो सिस्टम डॉट लिंक्यू जब आया तब आई क्यूरेबल आया, तो सिस्टम डॉट लिंक्यू से ही डिराइव्ड हुआ है आई क्यूरेबल। और जैसे आप इनके नेम से ही समझ रहे हैं, आई इन्यूमरेबल, आई क्यूरेबल, तो ये एक इंटरफेस से इवॉल्व हुए हैं, तो वो कलेक्शन नाम से स्टार्ट हुआ है, वहां से ही ये इवॉल्व हुए। तीसरा पॉइंट है बोथ आई इन्यूमरेबल एंड आई क्यूरेबल आर फॉरवर्ड कलेक्शन। दैट मीन्स कि ये डॉटनेट फ्रेमवर्क के कलेक्शन से ही इवॉल्व हुए हैं, जो कि मैंने आपको इसके पहले बताया। आई इन्यूमरेबल डज नॉट सपोर्ट लेजी लोडिंग, पॉइंट से ही समझ रहा होगा कि ये सपोर्ट नहीं करता है लेजी लोड को। आई क्यूरेबल सपोर्ट करता है लेजी लोड को। आई इन्यूमरेबल एक्सटेंशन मेथड्स टेक फंक्शनल ऑब्जेक्ट्स। आई क्यूरेबल एक्सटेंशन मेथड टेक एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट्स, मींस एक्सप्रेशन ट्रीज। तो ये था गाइस इसका थ्योरेटिकल पॉइंट्स। तो चलिए अब इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर आप इन सब पॉइंट्स को छोड़ के अगर वो 2 की पॉइंट्स पे फोकस करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपको इजी पड़ेगा। अगर आप वर्बली बताते हैं तो ठीक है, लेकिन जो अगले जो पॉइंट्स हैं वो काफी की पॉइंट्स हैं इन दोनों के कंपैरिजन में। अगर आप वो बताते हैं, मींस उन पर फोकस करते हैं, तो इंटरव्यूअर डेफिनेटली आपसे इंप्रेस होंगे ही होंगे। तो चलिए अब हम उन की पॉइंट्स की बात करते हैं जो कि इन पॉइंट्स से ज्यादा सपोर्टिव हैं। अब जो आपके सामने पॉइंट्स आएंगे ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इन दोनों के एक्चुअल प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट है क्वेरिंग डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। आई इन्यूमरेबल एग्जीक्यूट अ सिलेक्ट क्वेरी on the server side
लोड डेटा इन मेमोरी ऑन क्लाइंट साइड एंड देन फिल्टर। जैसा कि आप लोग देख के ही समझ गए होंगे कि हमने डेटाबेस में एक टेबल बना रखी है, वहां पे हमारे पास कुछ डेटा होगा। लेट्स से एम्प्लॉय टेबल बना रखी है और उसमें हमारे पास एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स हैं। अब हमने उसको क्वेरी किया। क्वेरी किया मींस सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हमारी क्वेरी है, नॉर्मल क्वेरी। तो जब हम आई न्यूमरेबल एग्जीक्यूट करेंगे मींस सी शार्प में, तो हमने लिखा आपका कंटेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय और आपने पूरा डेटा ले लिया। तो पहले जो दो पॉइंट है, आई इन्यूमरेबल एग्जीक्यूट अ सिलेक्ट क्वेरी ऑन सर्वर साइड, तो पहले क्या होगा, सबसे पहले वो डेटाबेस में जाएगा, क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद जो डेटा लेके आएगा वो कहां लोड करेगा, लोड डेटा इन मेमोरी ऑन क्लाइंट साइड। वो डेटा लाके वो क्लाइंट साइड पे इन मेमोरी में स्टोर करेगा, ठीक है। और उसके बाद आपने अगर कोई फिल्टर इंप्लीमेंट किया है या कोई फिल्टर ऐड किया है या कोई कंडीशन ऐड की है, तभी वो उस पर फिल्टर करेगा ताकि आपका डेटा फिल्टर आउट हो पाए। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, एक एम्प्लॉय का डेटा निकालना है। तो आपने क्या किया, डीबी कंटेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट वेयर आई लैम्डा एक्सप्रेशन आई डॉट आईडी इक्वल इक्वल टू 2। अब ये क्वेरी कैसे फायर होगी, इन कंटेक्स्ट विद आई न्यूमरेबल, इसका एग्जीक्यूशन होगा। सबसे पहले डेटाबेस में जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, वहां पे लोड करेगा डेटा, जो लोड होगा वो पूरा डेटा लोड होगा। उसके बाद वो डेटा क्लाइंट साइड की इन मेमोरी में आएगा। तो लेट्स से अगर कल को मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, तो वो डेटा एग्जीक्यूट होगी, पूरी क्वेरी लोड होगी इन मेमोरी में और उसके बाद फिल्टर आउट होगी। तो आखिर में जाके वो कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा और फिर आपको डेटा रिटर्न करेगा। तो इधर जो प्रोसेसिंग टाइम है, ये जो प्रोसेसिंग टाइम है ये थोड़ा आई न्यूमरेबल का ज्यादा है। तो चलिए अब आई क्यूरेबल को देखते हैं। ओके, तो आई क्यूरेबल क्या बोलता है, क्वेरिंग डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस, आई क्यूरेबल एग्जीक्यूट द सिलेक्ट क्वेरी ऑन सर्वर साइड विथ ऑल फिल्टर्स। मतलब यहां पे आई न्यूमरेबल से हमारा जो डिफरेंस है वो ये है कि एग्जीक्यूट सर्वर साइड ही होती है क्वेरी, बट जो डेटा है वो लोड नहीं होता है इन मेमोरी में, और उसके बाद हम फिल्टर आउट नहीं करते हैं, हम लोड भी साथ में करते हैं और फिल्टर भी साथ में लगाते हैं। तो जो एग्जीक्यूशन टाइम है इन दोनों आई इन्यूमरेबल और आई क्यूरेबल का, वो आई क्यूरेबल का थोड़ा ज्यादा फास्ट है, क्योंकि वो लोड नहीं करती और उसके बाद फिल्टर नहीं लगाती, वो लोड भी साथ में करती है और फिल्टर भी साथ में लगाती है। तो जब आप आई क्यूरेबल से अगर कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे, लेट्स से db context डॉट एम्प्लॉय डॉट वेयर कंडीशन आईडी इक्वल टू 2, ये आपको आई इन्यूमरेबल के एग्जीक्यूशन से थोड़ा फास्ट रिट्रीवल करके देगी। तो यही वो दो पॉइंट्स हैं जो उन थ्योरेटिकल पॉइंट से हैवी हैं। अगर आप यही जो दो पॉइंट्स हैं इंटरव्यूअर को अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए डेवलपर्स, अब हम इसका एक डेमो देखेंगे जहां पे हम सी शार्प से कोडिंग करेंगे और एसक्यूएल के प्रोफाइलर में ये दोनों पॉइंट्स को हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए स्क्रीन सी शार्प के विंडो की तरफ लेके चलते हैं। से एक प्रोग्राम क्लास बना के रखी है और उसमें हमने डेटाबेस सेटअप करके रिकॉर्ड डालने के बाद थोड़ा सा हमने कोड करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं आई इन्यूमरेबल की। तो हमने इसके डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये क्या करता है, सबसे पहले सर्वर में एग्जीक्यूट करता है, ओके, सारा डेटा लोड करता है डेटाबेस साइड, सर्वर साइड। उसके बाद ये लोड करता है इन मेमोरी में क्लाइंट साइड, और फिर अगर कोई कंडीशन या फिल्टर आपने लगाया तो वो अप्लाई करता है। तो चलिए पहले इस डेफिनेशन को हम देखते हैं एसक्यूएल सर्वर के प्रोफाइलर, ओके। तो इस कोड को हम सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं। वैसे ये 3 लाइन में क्या हो रहा है कि हमने जो डेटाबेस बनाया था उसको हमने एक एंटिटी फ्रेमवर्क में हमने इसको स्टोर कर लिया है। फिर वहां से हमने सेकेंड लाइन में क्या किया, हमने आई इन्यूमरेबल ऑब्जेक्ट बनाया जहां पे हम एम्प्लॉइज का डेटा स्टोर कर रहे हैं। अब इस ऑब्जेक्ट में सारा का सारा डेटा आ जाएगा। उसके बाद हमने एक वेयर कंडीशन अप्लाई किया है उसी एम्प्लॉइज ऑब्जेक्ट पर, और हमने बोला है कि एम्प्लॉय आईडी 2 जहां पर हो वो डेटा रिटर्न करो।
ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हमारे पास जो डेटा आएगा, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज आएगा, जितने भी एम्प्लॉय आईडी 2 होंगे वो सब आ जाएगा। ओके, मे पॉसिबल एक रिकॉर्ड हो सकता है, मे पॉसिबल एक से ज्यादा हो सकता है। तो अभी हमें वो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि टू लिस्ट क्यों लिखा है, फर्स्ट और डिफॉल्ट क्यों नहीं लिखा है। अभी हमको बस ये देखना है कि सारा डेटा लोड होता है क्लाइंट साइड और उसके बाद फिल्टरिंग अप्लाई होती है। तो हमारा कंसेप्ट अभी फिल्ट्रेशन पे है। ओके, तो चलिए अब हम इस कोड को रन करते हैं। ओके, कोड स्टार्ट हो गया। विजुअल स्टूडियो की तरफ चलते हैं, प्रोफाइलर ऑन कर लेते हैं। ये हमारी एम्प्लॉय टेबल है, यहाँ उसका डेटा है। और अब जाते हैं टूल्स में, एसक्यूएल प्रोफाइलर। और डेवलपर्स आप बताइएगा अगर आपको एसक्यूएल प्रोफाइलर पे भी अगर वीडियो चाहिए है तो मैं वीडियो बना दूंगा, और उसके रिलेटेड जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं हम वो भी एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। बस कमेंट करके आप बता दीजिए मुझे कि आपको इस पर वीडियो चाहिए है या नहीं। कनेक्ट करते हैं, रन करते हैं। ओके, तो हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए अब वापस से विजुअल स्टूडियो पर चलते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी इस लाइन में मैंने आपको क्या बताया कि हमारा डेटा लोड होगा। ओके, तो चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, अब चलिए प्रोफाइलर की तरफ चलते हैं। ओके, ओके, तो जैसा कि आपने देखा, बैच स्टार्टिंग जब हुआ तो हमारे पास यहां पर जो क्वेरी आई, यहां पे जो क्वेरी है वो आपको दिख रही होगी कि एम्प्लॉय टेबल का सारा डेटा उसने उठा लिया है। उसने अभी फिल्टरिंग अप्लाई नहीं की है। यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है आई इन्यूमरेबल का। अब जैसे आप बैच कंप्लीटेड देखेंगे तो वहां पर भी आपको कोई अभी जो कंडीशन हमने लगाई थी वो नहीं मिलेगी। करेक्ट। तो अभी स्टोर यहां से हुआ है क्लाइंट साइड, जहां पे इन मेमोरी लोड डेटा हुआ है, और उसके बाद जैसे ही आप यहां पर अप्लाई करेंगे तो आपको जो डेटा है वो मिल जाएगा। तो यहां पर क्या कंडीशन हुई, जैसे ही हमने डेटा लोड किया, डेटा डेटाबेस में स्टोर हुआ, वहां से हमने सारा डेटा पिकअप करके हमने अपना एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके बाद हमने कंडीशन अप्लाई की। तो वो कंडीशन कहां पे आके एग्जीक्यूट हुई, क्लाइंट साइड पे। तो ये जो राउंड ट्रिप था सर्वर से क्लाइंट, क्लाइंट पे आके एग्जीक्यूट होना, ये प्रोसेसिंग टाइम को बढ़ाता है। अब सेम एग्जांपल को ही हम आई क्यूरेबल से देखते हैं। ओके, तो एसक्यूएल सर्वर को भी स्टॉप कर लेते हैं और विजुअल स्टूडियो को भी स्टॉप कर लेते हैं। प्रोफाइलर को भी बंद कर देते हैं, विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं। अब सिर्फ हम क्या करते हैं, जहां पे हम डेटा लोड कर रहे थे, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देता हूं, जहां पर हम डेटा लोड कर रहे थे, ईएफ लोडिंग डेटा, यहां पर हम क्या करते हैं, आई ई न्यूमरेबल से आई क्यूरेबल कर देते हैं। अब आप डिफरेंस देखिएगा, सिर्फ इसके चेंज करने से हमें क्या बेनिफिट होता है प्रोसेसिंग में। अब हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम रन हो गया है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं लाइन बाय लाइन। तो मैं डेटा लोड कर चुका हूं और मैंने कंडीशन भी अप्लाई कर दी। ओके, प्रोफाइलर में चलते हैं। तो अगर आप बैच स्टार्टिंग देखें तो आप ये देख रहे हैं, ये वेयर टू इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी। तो अब आप देखिए, यहां ही डेटा फिल्टर आउट हो गया।
क्योंकि वेयर कंडीशन सर्वर साइड ही एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो अब हमें क्लाइंट साइड का कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि हमने वहां लिखा है तो वहां पे जाके कंडीशन अप्लाई होगी, क्योंकि सर्वर से डेटा फिल्टर आउट होके ही आपके पास पहुंचेगा। तो डेवलपर्स यही मेन डिफरेंस था आई इन्यूमरेबल और आई क्यूरेबल का। अगर आप ये डिफरेंस अपने इंटरव्यूअर को इतने अच्छे तरीके से अपना रिप्रेजेंटेशन कर पाए दोनों के बीच में, तो वो डेफिनेटली इंप्रेस होंगे और आपका ये क्वेश्चन डेफिनेटली क्रैक होगा। तो डेवलपर्स अब करते हैं कंक्लूजन की बात। तो अभी तक कंक्लूजन ये है कि अब आप जब भी इंटरव्यू देंगे तो आप कुछ पॉइंट्स को डेफिनेटली माइंड में रखिएगा। पहला, जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है उसको आपको ध्यान से सुनना है, थोड़ा 5 सेकंड का वेट करना है और उसके बाद आंसर करना है। उससे क्या होगा कि आप उसके क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे, और अगर आपको आंसर आता होगा तो डेफिनेटली आप वो 5 सेकंड में प्रोसेस करके आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं आंसर देना। दूसरा, अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल्स से समझाते हैं इंटरव्यूअर को तो बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है आपके इंटरव्यू पर, और डेफिनेटली आप उसको क्रैक कर पाएंगे। तीसरा, ट्राई कीजिए जितना से जितना कंसेप्चुअल नॉलेज आप अपना उनको शो कर सकते हैं, उससे इंटरव्यूअर को ये समझेगा कि आपका कंसेप्ट जो कोर नॉलेज है वो बहुत क्लियर है। चौथा, और जो इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आपको आंसर नहीं आता हो, सपोज करिए इंटरव्यूअर ने आपसे एक क्वेश्चन किया, आपको उसका आंसर नहीं पता, तो एक 2-3 सेकंड का गैप लेके आप उनको मना कीजिए, मुझे वो आंसर नहीं आता है। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप कुछ भी ट्राई करोगे आंसर देने का तो इंटरव्यूअर को ये लगेगा कि आप एक तो गलत आंसर दे रहे हो, ऊपर से वो जो इंपॉर्टेंट टाइम है जहां हम दूसरे क्वेश्चन पे जंप कर सकते थे, वो टाइम आपने यूटिलाइज कर लिया, आंसर का आंसर गलत हुआ, दूसरा आपका जो इमेज है उसके सामने वो भी गलत हो, और हमने अपने अच्छे खासे इंटरव्यू को एक छोटा सा डैमेज दे दी। तो हमको ये सब चीजें अवॉइड करनी है। अगर हमको आंसर नहीं आता तो हम स्ट्रेट अवे होके मना कर देंगे कि हमें आंसर नहीं आता, और अगर हमें आंसर आता है तो हम 5 सेकंड का गैप लेके अच्छे से प्रिपेयर करके उस चीज को बोलेंगे, ताकि इंटरव्यूअर जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो उस चीज को समझ पाए कि आप अपना जो कंसेप्ट है आप उसको कैसे समझा पा रहे हो। तो बस अगर आपको ये इंटरव्यू की वीडियो सीरीज का पार्ट 2 अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना हो सकता है कमेंट करें, और मुझे ये बताइए कि नेक्स्ट किस इंटरव्यू टॉपिक पे हम वीडियो बना सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारी शीशा वीडियो की सीरीज भी चल रही है, आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और डेफिनेटली आप ये चीज बिल्कुल ना भूलें कि कमेंट करके हमको जरूर बताएं, ताकि हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएं और आप अपने ड्रीम जॉब की तरफ एक स्टेप अहेड बढ़े। तो डेवलपर्स, थैंक यू।